In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट, सेकंड नेक्स्ट आने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होने जा रहा है। पहला टेस्ट 2024 का जनवरी अपना फरवरी में कंडक्ट हो गया। 4 फरवरी 2024 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो चुका। रिजल्ट 25 फरवरी 2024 को आ जाएगा। पहला टेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो था फरवरी अपने 2024 का वो हो चुका। आज बात हमने करनी है जो दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है, तो दूसरा लैट टेस्ट है जो कि एलएलबी से पहले दिया जाता है। अब वो दूसरा टेस्ट कब कंडक्ट होगा 2024 में। दोस्तों यूँ कुछ सिस्टम कुछ यूँ है कि जो पैटर्न बनाया हुआ था ना वो यूँ था कि पहला टेस्ट हम जनवरी में करवा लें, जनवरी में करवाने के बाद जो सेकंड टेस्ट है वो मार्च में करवा लें। ये शेड्यूल तय था, ये बना हुआ था। कुछ टेक्निकल ग्राउंड थी, कुछ रियल ग्राउंड थी, जिसके बाद वो 21 जनवरी का टेस्ट 28 को मुंतकिल किया। फिर 28 जनवरी से 4 फरवरी को 2024 को टेस्ट जो है ना वो कन्वर्ट किया। अब वो मुंतकिल 3 दफ़ा मुंतकिल हुआ, 4 फरवरी को टेस्ट हुआ। अब वो जो 4 फरवरी को टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट 25 को आएगा, 25 फरवरी 2024 को, या 26-27 को आ जाए, लेकिन 25 को आना है। अब ये 25 का रिजल्ट आ गया, अपना फरवरी तो ये समझिएगा गुजर गया, आपका मार्च भी गुजर जाएगा, मार्च भी गुजर जाएगा, मार्च में कोई डेट नहीं आएगी, अप्रैल आ जाएगा। 15 अप्रैल से सेकेंडरी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 15 अभी तारीख भी तब्दील हो सकती है, ये तारीख पहले भी आ सकती है। और ये जो सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स की है, एग्ज़ाम्स की जो डेट है ये भी आगे पीछे होने के कभी इम्कान हैं। ठीक है, अब खैर अगर हम देखें जो अपना पंजाब बोर्ड ने, जो लाहौर बोर्ड ने दी है, तो वो जो डेट है ना जी सर, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी के एग्ज़ाम अप्रैल में होनी है, अपना 15 अप्रैल 2024 से। लेकिन मैं अगर लबो लबाब का निकालूँ तो पूरे मुल्क में अप्रैल का जो महीना है वो सेकेंडरी के एग्ज़ाम का महीना है। ठीक है जी, और इससे पहले मैट्रिक एग्ज़ाम है, पहले भी टेस्ट कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। और अपना 15 अप्रैल को वैसे ही अपना इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अप्रैल साल आपका गया गुजर। अब ये जो टेस्ट सेकंड कंडक्ट होना है ना, ये होना तो मार्च में था, लेकिन अब ये टेस्ट अप्रैल में भी कंडक्ट नहीं होगा, ये जाके मई में टेस्ट होगा। अब कब होगा? मई में, मई यानी कि ये 5वें महीने में, मई 2024 में अब जो दूसरा टेस्ट है वो कंडक्ट होने के खासा टाइम है। अब मई तक आप जो है ना वो बनने हैं, मई से पहले टेस्ट नहीं हो सकता। मई के अंदर जो है ना वो दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अप्रैल में आ जाएगी। आइन मुमकिन है कि मार्च के अंदर ही, अपना मई के अंदर ही डेट को अनाउंस किया जाए और मई के आखिर वाले इतवार को टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि जो आपका लैब टेस्ट होना है दूसरा वो मई में होना है। लिहाजा मई के लिए आप खुद को प्रिपेयर करें, साथ इसके आप इंटरमीडिएट की तैयारी करें एग्ज़ाम्स की, और 45% तक कम से कम मार्क्स गेन करें। मैं नलायकों के लिए बात कर रहा हूँ, कम से कम 45%। 45% कितने होते हैं, हमें तो परसेंटेज निकालनी नहीं आती। चल मैं बता देता हूँ आपको, अगर 1100 नंबर का आपका पेपर है, टोटल आपका इंटरमीडिएट है, तो आपके 495 495 मार्क्स होना ज़रूरी है। 494 मार्क्स होंगे आपका एडमिशन नहीं होगा, 495 मार्क्स होने चाहिए तो आपका एडमिशन होगा। तो 495 आप मार्क्स ले लीजिएगा। जिसके नंबर अच्छे होंगे ज़्यादा उसको इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर में एडमिशन मिलेगा, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अच्छे मार्क्स लेके आइएगा, लेटेस्ट साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। मैं उस तरह नहीं तैयारी करवा सकता जिस तरह मैं करवाना चाहता था, क्योंकि मेरे अपने इम्तहान जब आपका लैट था उससे पिछले 2 हफ्ते मेरे लैट के अपना इंटरमीडिएट कह रहा हूँ, मेरे लॉ के एग्ज़ाम चल रहे थे। जब ज़ाहिर है कि जब ईयर्स आपके फाइनल ईयर्स हो ना, तो वहाँ पर फिर आप तैयारी भी करनी पड़ती है। और लॉ वो सीन ही नहीं है कि आपने एक दफ़ा किताब पढ़ी तो आप सो गए। कानून डेली अपडेट होता है, आप सोए हैं, कानून साजी हो गया, कानून तब्दील हो गया, आपने जो पढ़ा था वो ज़ाया हो गया है, नया कानून बन गया, नया स्टडी करो। तो डॉक्टर्स तो बनना आसान है कि आप एक दफ़ा स्टडी करते हैं डॉक्टर बन जाते हैं। वकील की किताबें उम्र तक नहीं छूटती, वकील सारी उम्र पढ़ता है, क्योंकि डेली कानून तब्दील हो रहे हैं, डेली मामला बदल रहे हैं। तो वो उसकी बाइस में उस तरह मैंने कहा था 21 लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन 6 लेक्चर अपलोड कर सका। इवन के लेक्चर रिकॉर्डेड थे, अपलोड नहीं हो सके, एडिट नहीं हो सके। तो ये सारी वजूहत थी। मैं उस तरह, अब तो कि मैं फ्री हूँ एग्ज़ाम से, तो उस तरह मैं आपके इम्तहान में मावरत नहीं साबित हो सका मावन। लेकिन खैर आइंदा आपके साथ साथ रहेंगे, और कुछ अहम चीज़ें भी आपके साथ इंशाल्लाह साथ साथ लेके आते रहेंगे। आगे आने वाला जितने भी जो महीने हैं, आगे जजेस के इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह हम कंडक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के जजेस के।
वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े बड़े जो वकला हैं उनके इंटरव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे कि ये ज़रा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इससे इंस्पायरेशन मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन मेन जो चीज़ बतानी थी मैंने आपको वो ये थी कि जो टेस्ट है वो मई में कंडक्ट होगा, लिहाजा उस लिहाज से अपनी तैयारी को मैनेज कर लें। ठीक है, साथ अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त, फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।